एक परफॉर्मेंस ऐसी बुलाई जा रही है जो आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देगी। हमारे सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स 10th क्लास स्टूडेंट्स मोहम्मद सुबहान ने एक फनी स्पीच तैयार की है, लेकिन शर्त एक ये है कि ऑडियंस ने गौर से सुनना है, तभी आपको मजा आएगा। क्लैप के साथ मोहम्मद सुबहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरों को भूलना हमारा पेशा नहीं जनाब, दूसरों को भूलना हमारा पेशा नहीं जनाब। हम तो आए हैं ताकि खुद भुला ना दिए जाए। आज 10th क्लास का लड़का मोहम्मद सुबहान आपके सामने एक मज़ाहिया तकरीर पेश करेगा जिसका उन्वान है सब कह दो। यूं तो दिल की बात कहना, यूं तो दिल की बात कहना मुश्किल है फराज, यूं तो दिल की बात कहना मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सब कह दो। मैं जानता हूं अगर मैंने सब कह दिया तो इस हाल में मौजूद तमाम लड़के अपनी बेल्टें निकालकर और तमाम लड़कियां अपने जूते उतारकर मुझे तो लाल पीला कर ही देंगे। लेकिन मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आज की तकरीर तो जनाब प्रिंसिपल सैफ साहब और जनाब प्रिंसिपल जुबैर साहब और मेरे क्लास के इंचार्ज सर अब्बास मुगल साहब के नाम तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरी आज की तकरीर तो अपना ठोस बचकाना पंजाबी लहजा छुपाए धीमी धीमी आवाज में अंग्रेजी बोलने वाले जनाब उस्ताज़ा कराम के नाम है। मेरी आज की तकरीर तो जनाब बांगड़ बसों में बैठने वाले नफीस लोगों के नाम है। मेरी आज की तकरीर जनाब स्कूल में मौजूद तमाम छोटी बड़ी काली पीली काली आंखों वाली और गोल मटोल देवड़ी में मौजूद मुर्गियों के नाम है। जनाबे वाला, मेरी आज की तकरीर मेरे खुद बचपन के नाम है, जब मेरी अम्मी तंदूरियों से मेरे कपड़े बनाया करती थी। और मेरी आज की तकरीर उन रोते हुए प्रोक्टर्स के नाम है। और मेरी आज की तकरीर माजरत के साथ मम्मी डैडी हेड बॉय के नाम है। जनाबे सदर, क्योंकि मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सब कह दो, क्यों ना आज मैं अपनी आप बीती बयान करूं। जहां से घर गया दर पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई अबे ओ अच्छे बाप की गंदी औलाद। मैं फौरन समझ गया अब्बा हुजूर मुझसे मुखातिब हैं। सर को झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए उनके खिदमत में हाजिर हुआ। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी बात कही कि जिससे दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा अब तुम नौजवान हो गए हो, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दें। जनाबे वाला, मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। इस मौके की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने मेरी मंगनी कर दी। मैं खुश क्यों ना होता जनाब, मैं खुश क्यों ना होता, क्योंकि मैं इश्क भी कमाल करता हूँ। आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करता हूँ। जनाबे वाला फिर क्या था कि मेरी होने वाली बीवी की फरमाइशें शुरू। मुझे फोन करके कहने लगी कि मेरे होने वाले कुत्ते के लिए केक लेकर आओ। अब क्या था, मैं दौड़ा दौड़ा दुकान पर गया और दुकानदार से कहा भाई मेरी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक मिलेगा। दुकानदार तो हाजिर जवाब निकला। फिर फोर बोला आप यही खाएंगे या पैक करके दो। जनाबे वाला, मुझे कुत्ता कहा गया, मुझे कुत्ता कहा गया, मुझे बहुत बुरा लगा और आग गोला होकर मैं घर की तरफ रवाना हो गया। अभी घर पहुंचा ही था, अभी घर पहुंचा ही था कि मेरी बेगम का दूसरा पैगाम धमकी आ पहुंचा कि अगर मैं पाकिस्तान की बुलंदों वाला पहाड़ी केटू पर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दे सकते हैं। अब आपकी नजर में एक नौजवान नहीं ठहरिए, एक हटिया भट्टा नौजवान हसीनो जमील नौजवान लड़का अपनी बीवी की फरमाइश
फरमाइश पर उसे क्या दे सकता था। अब मैंने भी दे दिया धक्का। जनाबे वाला मशहूर ज़माना कहावत है, मर्ज बढ़ता गया जो जो दबा दी, मर्ज बढ़ता गया जो जो दबा दी। अब मेरी भी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि शादी की तारीख क्या है। उन्होंने में से एक ने जवाब दिया कि इट इज़ द मैटर ऑफ रिलेशनशिप व्हेन क्यूट बिकम कुत्ती एंड जान बिकम जानी दुश्मन। जनाबे वाला शादी हो गई, अब क्या होना था, झगड़े पे झगड़े, कभी बीवी से झगड़ा, कभी दफ्तर में झगड़ा, कभी बीवी की सौतन से झगड़ा, कभी इससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा, अलग झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अब इन झगड़ों से तंग आकर मैंने इंटरनेट की रसाई हासिल करना चाहिए। इंटरनेट पर ज़ोम की मशहूरी पढ़ी, सब कह दो। इस मशहूरी को पढ़ के मैंने अपने दिल की बात कह दी, हाउ टू कंट्रोल वाइफ। इसके जवाब में इंटरनेट ने कहा, वी आर आल्सो सर्चिंग। जनाबे वाला मुझे शादी के बाद सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मेरे यहाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। लेकिन वो जूं जूं बड़ा होता गया, मेरी नाक में दम करता गया। उसकी अम्मी ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई और कुछ यूं की। एक मर्तबा वो मेरे पास आया और कहने लगा, अब्बा अब्बा सांस लेने से क्या होता है। मैंने बोला, सांस लेने से बेटा हम जिंदा रहते हैं। कहने लगा, मम्मा तो कहती हैं सांस लेने से पेट अंदर बाहर होता है। जनाबे सदर फिर क्या था, एक दफा और मेरे पास आया और कहने लगा, आप काला जादू जानते हैं। मैंने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं जानता। कहने लगा, अपनी माँ की तरफ इशारा करके, इतनी बड़ी बला पकड़ी कैसे। जनाबे वाला आप ही बताइए, ऐसी शादी और ऐसी बीवी को लेकर 1990 की दहाई में बनने वाली फिल्म के ये गीत क्यों ना याद आए कि जब से की है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसे निभा रहा हूँ। आपकी इस मौका का शुक्रिया।